मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर पर। मैं प्रवीण सर, आप देख रहे हैं द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से क्लास 9th हिंदी का काव्य खंड मतलब कविता का पहला पाठ मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, है ना। और मैं इसको पढ़ाऊँगा, साथ में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कराऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है ना। देखिएगा प्यार से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ये पहला पार्ट है, आप लोगों का पद है जो कवि रैदास जी द्वारा लिखे गए हैं। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, है ना। फिर इनके द्वारा जो लिखा गया हुआ है पद, है ना, फिर हम जानेंगे ये पद है ना। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह कवि रैदास जी हैं। इनका जन्म बात करेंगे तो रैदास विख्यात संत कवि, है ना, रविदास। रैदास का जो है मतलब असली नाम क्या है? रविदास का नाम है रविदास। का जन्म बनारस कहाँ हुआ था? बनारस में, जो अभी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्राचीन नाम है बनारस का, है ना, वाराणसी का। अभी वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन पुराना नाम है बनारस, ठीक है। 1388 ईस्वी में, और निर्वाण बनारस में ही 1518 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब मर गए थे। लगभग अगर जोड़ेंगे इसको तो लगभग बात करेंगे तो 88 और 18, हाँ, लगभग 130 साल तक लगभग ये जीवित रहे हैं। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु, है ना। और बनारस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर के, मतलब खुश होकर के, है ना, सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया, है ना। तो दिल्ली आने के लिए इन्होंने इनवाइट किया, मतलब निमंत्रण दिया, है ना। और अगर बात करेंगे तो ये जो कवि हैं रैदास जी, जो कबीर की तरह, है ना, रैदास के संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीर जो कबीर जी हैं, जो कवि है ना, उन्हीं की तरह संत कवि जो है ना में इनको गिने जाते हैं। ये जो कवि है मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में, है ना, रैदास जी जरा भी विश्वास नहीं करते थे, है ना। मतलब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं बाबा धाम घूमने के लिए, या जहाँ जाते हैं तीर्थ यात्रा, मंदिर घूमने के लिए, मस्जिद घूमने के लिए, तो इस चीज़ पर ये, है ना, थोड़ा भी दिखावे की भक्ति में, है ना, ये विश्वास नहीं करते हैं, है ना। यह चाहते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारा को ही सच्चा धर्म मानते हैं, ठीक है। ये जो कवि है यह ब्रज भाषा के प्रयोग किया, यानी जो काव्य जो रचना करते हैं उसमें ब्रज भाषा के प्रयोग किया है, करते हैं। रैदास जी के 40 पद, है ना, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ, इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है कितने? 40 पद, ठीक है। यहाँ जो रैदास जी है के 2 पद हम भी पढ़ने वाले हैं, है ना। पहले पद में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए कहा, है ना, अपनी तुलना करते हैं कि आप चंदन है तो हम पानी हैं। उसकी प्रभु, है ना, कहते हैं उसका प्रभु बाहर किसी भी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता बल्कि रहता, है ना, बल्कि उनके अपने अत्यंत सदा विद्यमान रहता है। कवि का मानना है कि प्रभु जी अगर कहीं किसी भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो ना कहीं मंदिर में है और ना ही कहीं मस्जिद में है, वो क्या है, उनके मन में विराजते हैं, मतलब उनके अंतर आत्मा में ना विराजते हैं, विद्यमान रहते हैं हमेशा। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में, किसी भी हाल में, किसी भी काल में, है ना, उसे, है ना, श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न है, कवि का मानना है। इसलिए कवि कहते हैं, कवि निर्गुण भक्ति के सार्थकता स्पष्ट करते हैं। जो कवि है यानी सरगुण और निर्गुण पता क्या होता है ना। सौंदर्य तो होता है कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, है ना, दिखावे की पूजा करना, पूजा अर्चना करना। और निर्गुण भक्ति का पता होता है
कि अपना मन में ही पूजा करना ईश्वर को। कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, जल, है ना, अनूठे नहीं है, मतलब क्या है, झूठे हैं। कभी कहते हैं कि जो ईश्वर पर हम चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना, ये सब क्या है, अनूठे, शुद्ध नहीं है, क्या है, ये सब झूठे होते हैं। वे झूठे होते हैं ना, और गंदले होते हैं। इसीलिए कवि का मानना है कि पूजा अर्चना, है ना, कर्म कांड में ना पढ़ करके मन में ही ईश्वर की पूजा करना चाहिए, है ना, और अपने भीतर ईश्वर की सह स्वरूप छवि बनता है। यानी अपने मन में ही ईश्वर की पूजा करना चाहिए, क्योंकि जीवित जो हम ईश्वर पर चढ़ाते हैं, हम भगवान पर चढ़ाते हैं, वो सब क्या है, झूठे हैं, सब गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं। तो मैं अपने ईश्वर को, भगवान को, है ना, मन में ही, है ना, पूजा करता हूँ। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना, उनके बारे में बता दिए विशेष, है ना। हम इनका जो पद लिखा गया हुआ है ना, इनके बारे में देखते हैं। हर लाइन बाय लाइन बाबू पढ़ने से पहले आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस पाठ में आपको दिया गया हुआ है, इस सेट शब्दार्थ, शब्द निधि, देखिए ये आप याद कर लीजिएगा ना, तो ये जो लाइनिंग है, हम पढ़ेंगे पद, वो आपको अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा प्लीज़ आप याद कर लीजिए, है ना। ये जो हर ये जो है ना, देख लीजिए, हर ये शब्दार्थ है, याद कर लीजिएगा तो अच्छा समझ में आ ही जाएगा, ठीक ना। मैं पढ़ूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा खींच जाएगा, इसलिए आप वीडियो रोक करके याद कर लीजिए, या बुक है तो बुक में याद कर लीजिए, है ना। कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। देखिए मेरा जो है, अब राम का जो नाम में रट लग चुका है हमारे मन में, वो कैसे छूटेगा। कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी। देखिए यहाँ कहते हैं प्रभु जी, क्या कहते हैं, रैदास जी कहते हैं प्रभु से, मतलब राम जी से, ये प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम क्या है, पानी है ना। अगर चंदन अगर किसी को लगाना पड़ेगा तो पानी में घोलना पड़ेगा, है ना। तो आप चंदन है और हम पानी है, जाके अंग अंग बास समानी, है ना। मतलब अंग अंग में इस प्रकार चंदन लगाया जाता है और पानी को मिलाया जाता है ना। उसी प्रकार आप हमारे अंग अंग में समा चुके हैं, है ना। आपका जो नाम का जो रट है हमारे शरीर में जो है अंग अंग में समा चुका है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, घन का होता है बादल, कहता है, आप याद किए होइएगा तो पता होगा कि प्रभु जी तुम बादल है ना, घनबन हम मोरा, मतलब मयूर, मतलब मयूर, मतलब जब बारिश होती है तो बादल गरजती है ना, वर्षा होती है तो मोर खूब नाचता है। कहते कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोड़ा, मतलब आप घन है, मतलब बादल, तो अब क्या है, मोड़ है। जैसे चितबंद चंद चकोरा, कहते हैं कि चकोरा मतलब होता है ना, चित्तवत मतलब क्या होता है, निहारना या देखना, चंद्र मतलब चंद्रमा, चकोरा मतलब एक तीतर की जाति जो पक्षी होती है, वो चंद्रमा को रात भर निहारता रहता है ना, अपने प्रेमिका के खोज के लिए, है ना। और कब सवेरा होगा कि हमारी प्रेमिका मिलेगी, है ना, एक पक्षी होती है, चंद्रमा को रात भर निहारता रहता है। उसी प्रकार कहते हैं कि मैं आपको निहारता हूँ, निहारता हूँ, चंद्रमा के परम प्रेमी जो जो पक्षी होते हैं, उसी प्रकार कि आपको मैं निहारता हूँ कि कब हम है ना, आपसे मैं भेंट कर पाऊँगा, है ना, ऐसा कवि का मानना है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कहते कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बड़े दिन राती, है ना। कहते कि प्रभु जी, है ना, तुम दीपक हो, मतलब दीपक और बाती, दीपक मतलब कहता है, कहे तो दिया कहिए या दियोरी कहिए, है ना। तो बाती मतलब कहता है बथियर, मतलब बिना बथियर के जो है ना दीपक नहीं जल सकता, है ना। तो यहाँ ये कहते कभी कि प्रभु जी और भक्त भगवान पे आश्रित है ना। भक्त जो है भगवान पर आश्रित, तो भगवान भी भक्त पे आश्रित है, कि भगवान रहेगा तभी भक्त रहेगा, और भक्त रहेगा तभी भगवान रहेगा। भगवान रहेगा भक्त रहबे नहीं करेगा, है ना, तो फिर भगवान को कौन मानेगा, है ना। तो दीपक हम बाती, मतलब आप दीपक है, मतलब क्या होता है कि खुशी में जाने वाला जो होता है दीपक, है ना।
तो आप हम बाती है, मतलब बिना बत्ती करके नहीं जल सकते आप। जाके ज्योति बड़े दिन राती, मतलब जो प्रकाश आता है हमारे बथियर से, है ना, तो हम जब बढ़ेंगे तब ना प्रकाश आएगी, ऐसा कवि का मानना है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनोही मृत सुहागा। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मतलब माला गूंथने के लिए मोती का धागे जो तो पड़ेगी, तो धागे नहीं रहेगा तो फिर मोती का क्या क्या, है ना। तो प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मतलब आप मोती तो हम क्या धागा है, हमारे बिना आप है ना माला नहीं बना सकते। जैसे सुनोही मृत सुहागा, मतलब सोना को शुद्ध करने के लिए एक छोटा सा प्रकार ना पदार्थ का द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार है ना आपको हम है ना हमारे जो मन में है वो शुद्ध किया जाए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। देखिए हे प्रभु जी आप स्वामी, तो हम आपके क्या है, दासा है। मतलब आप है तो हम है, और हम है तो आप है। अगर आप रहिएगा हम नहीं रहेंगे तो आपको पूजा प्रतिष्ठा कौन करेगा, आपको कौन मानेगा। अगर आप रहिए नहीं रहिएगा तो फिर भक्त कहाँ से रहेगा। तो हम है तो आप है तो हम है, मतलब तुम हो। यहाँ पर तुम बात कभी क्या कह रहे हैं कि हम थोड़ा आप बोलते हम थोड़ा इनका इज्जत कर देते हैं, लेकिन यहाँ कभी जो है तुम कहते हैं ईश्वर को, भगवान को, है ना। ऐसी भक्ति कह रहे दासा, भक्ति जो है ना ऐसा रहे दासा कर रहे हैं। देखिए मैं इनका जो है थोड़ा मैं गीत में कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, है ना, आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से अच्छा लगे सुनने में। फिर मैं अगला पंक्ति में अगला पद है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। कहते हैं कि देखिए अगला पद में कभी कहते हैं कि हे राम मैं पूजा कैसे करूं, मैं पूजा कहाँ करूं, फल अरु मूल अनुपम न पाऊं। जो फल है उसको मैं शुद्ध नहीं पा रहा हूं, फल शुद्ध नहीं है, मैं आपको फल से पूजा कराऊं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, अगर मैं मानो कि अगर मैं आपको पूजा अगर मैं दूध से करता हूँ तो दूध दूहने से पहले जो है वो बछरू जो है दूध को जूठा कर देता है, तो मैं आपको दूधा मतलब जूठा दूध चढ़ाऊंगा। प्रभु जी है ना, पुहुप भंवर जल मीन बिगारो, है ना, पुष्प होता है मतलब पुष्प, मतलब फूल पर जो है भंवरे बैठ करके है ना उसको अशुद्ध कर देता है। जल को भी अशुद्ध करता है कौन, तो मीन मतलब कहता है मछली, बिगारो मतलब जल को भी जो है, जल में मछली सब कुछ करता है ना, उसी में खाता है, उसी में सब कुछ करता है ना। तो जल मीन बिगाड़ो, मतलब जल को मीन मतलब मछली बिगाड़ देता है, तो फिर फूल को भी भंवरे जूठा कर देता है, मतलब भंवरे उस पर रहता है, तो फूल को भी अशुद्ध करते हैं भंवरे, फूल मतलब भंवरे, है ना। मलिया गिरी बोधियो भुवंगा, मतलब चंदन के पेड़ में जो है भुवंगा कहता है सांप लिपटा हुआ रहता है, तो उसका जहर जो होता है वो चंदन में समा जाता है। विष अमृत को देव एको संगा, मतलब विष जो है मतलब जो जहर है वो एक साथ समा जाता है किसमें, चंदन में। मन ही पूजा मन ही धूप, देखिए मन में ही मैं आपको पूजा कर रहा हूँ और मन में मैं आपको मान रहा हूँ। मन ही पूजा मन ही सेहु सहस्वरूप, मतलब मैं मन में ही आपको पूजा करता हूँ, मैं मन में आपको पूजा करता हूँ और मन में ही मानता हूँ। मैं कैसा आपको चढ़ाऊँगा, जूठा दूध, है ना, भंवरे का शुद्ध किया हुआ फूल, मतलब मछली का शुद्ध किया हुआ जल, है ना, सांप का शुद्ध किया हुआ चंदन, मैं आपको कैसे पूजा करूँ, है ना। पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रहा दास कौन गति मेरी। देखिए मैं पूजा अर्चना नहीं जानता हूँ, मैं पूजा करना नहीं जानता हूँ, केवल मैं आपको मन में मानता हूँ और मन में ही आपके नाम की रट लग चुकी है। कह रहे दास कौन गति मेरी, कहते हैं कि दास जी कहते हैं कि जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन का विकास होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो आपको पूजा ही नहीं करता हूँ, मैं तो आपको मन में मानता हूँ, और हमारा जीवन का जो गति होगा वह कैसा होगा वो आप ही जाने, है ना। देखिए इस प्रकार हम आपको इस चैप्टर का अध्ययन हो चुका है, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ना आपके सामने किया जाएगा, है ना। देखिएगा मैं आपके सामने कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना।
देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। भक्त रैदास का जन्म ठ में हुआ। वाराणसी, हरिद्वार, चित्रकूट, काशी। ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। आपको बताएं हम लेखक परिचय में, है ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। गलत जवाब दीजिएगा तो मैं इसका जवाब सही दूंगा, ठीक है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग सही जवाब दीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, है ना। देखिए तो उसमें कहता है ना, कि कवि रैदास के मन में रट किनके नाम से लगी हुई है। कवि जो रैदास है इनके मन में किसके नाम की रट लग चुकी है। श्री कृष्ण, शंकर पार्वती, श्री राम, राधा कृष्ण। इसका भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका भी आप बताना पड़ेगा कमेंट में। और मुझे 100% विश्वास है बाबू, इसका आंसर आप बता सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है कि रैदास के आराध्या देव, मतलब रैदास के आराध्या देव कौन से भगवान है, कौन भगवान है। श्री कृष्ण है, श्री राम है, विष्णु है, शिव है, कौन सा है। ये आंसर सेम होगा इसका आंसर, मैं जानता हूँ। इसका भी आंसर आप सही दीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ और मुझे 100% पूरा विश्वास बाबू इसको जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगा, देखते हैं आप कौन सा बच्चा सही बता पाते हैं, है ना। मुझे ऐसा नहीं पूरे विश्वास है कि सब बच्चा सही बताएंगे, क्योंकि हमारी मेहनत पर हमें गर्व होता है, ठीक ना। तुम चंदन हम पानी, सॉरी हाँ यहाँ देखिए थोड़ा, रैदास की भक्ति सुगुन नहीं, क्या है। रैदास जो है वो मंदिर मस्जिद में पूजा को नहीं मानता था, कि वो किस में आता है, आपको बताए हुए हैं क्लास में भी और अभी बताए हैं, ठीक ना। सगुण, निर्गुण, निर्गुण, इनमें से कोई नहीं क्या होगा, निर्गुण होगा। क्या होगा बाबू, निर्गुण होगा, निर्गुण, ठीक है। तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। यहाँ जो कवि कहते हैं कि तुम चंदन हम पानी, किसके लिए कहा गया हुआ कि तुम चंदन और हम पानी हैं। तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, कवि तुम कहा है किसको, माता पिता को कहा है, भगवान के लिए कहा गया है, गुरुदेव के लिए कहा गया हुआ, या आत्मा के लिए कहा गया है, ठीक ना। इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। जैसे 5 का हुआ तो 5 का आंसर क होगा तो क लिखिएगा, और ख होगा तो ख लिखिएगा, लेकिन 5 नंबर दीजिएगा, ठीक ना। सुबह बताया 1 2 का, 1 2 नंबर लिख करके इसके आंसर क्या होगा वो बताइएगा, ठीक ना। क ख जो भी होता है इसका मतलब ABCD ऑप्शन में ये सब आपको रहता है। रैदास की दृष्टि में भगवान डॉट 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 और कवि पानी है। मतलब रैदास की दृष्टि में जो है वो क्या है, दृष्टि में मतलब उसके मन में, है ना, भगवान क्या है, डॉट डॉट है, कवि क्या है, पानी है। सेंसर देखिए बाबू, है ना, मैं जानता हूँ कि इससे क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि आपने क्लास किया इसीलिए ये आपका क्वेश्चन ईजी लग रहा है। क्लास नहीं किया तब क्वेश्चन आपको रटना पड़ता, और रट्टा हुआ क्वेश्चन आपको भुलाया जाता है, मतलब भूल जाता है। और समझा हुआ क्वेश्चन आप जब तक जिंदा रहिएगा तब तक नहीं भूल पाइएगा। ऐसे में मतलब आपको क्लास आप ले आइएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। इसका आंसर आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसका आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ऑटोमेटिक आप बता पाइएगा, ठीक ना। तुम धनवन हम मोरा में मोरा कौन है। देखिए मोरा मतलब क्या होता है, समझते हैं ना। कवि के पत्नी, कवि का पुत्र, कवि के सेवक, कवि स्वयं, क्या होगा, कवि खुद मोरा है ना। कभी कहते हैं कि तुम घनवन, तुम बादल हो, हम क्या है, मोर है, मयूर है, मोरा है। तो मोरा कौन है, तो कवि स्वयं है, खुद कवि है मोरा। आगे कहते हैं धन स्वरूप, मतलब सीखिए यहाँ धन दे दिया गया है, यहाँ भी धन, यहाँ क्या होता है, घन होता है ना। थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना। घन रूप भगवान के लिए कवि डॉट 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 पक्षी है, क्या है, पक्षी है। तो घन रूप भगवान के लिए मोर, तोता, है ना, कावा, है ना, क्या होगा, तो मोर, क्या होगा, मोर। घन रूप में के लिए कवि क्या है,
पक्षी क्या है? तो मोर है, ठीक ना। घन के लिए कहते हैं कि तुम घन वन हम मोड़ा, तो घन कौन है? घन घन तो मतलब कवि है, भगवान के लिए, और भगवान के लिए घन है, और कवि क्या है? तो मोरा है, मोर है ना। भक्त रैदास ने किससे अपना स्वामी माना है? जो भक्त जी जो रैदास हैं, मतलब किन्हें अपने, है ना, गुरु को, या अपने देश के राजा को, अपने भाग्य को, अपने आराध्या देव भगवान को कैसे माना है? अपने आराध्या देव भगवान को क्या माना है? स्वामी माना है। सॉरी, ये क्या है? दासा है, और भगवान क्या है? स्वामी है। भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति डॉट 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 के रूप में करता है। स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में, दास के रूप में, राजा के रूप में, भगवान को स्वामी मानकर इसको करता है। तो दास के रूप में, मतलब भगवान क्या है? स्वामी, और हम क्या है? दास है। मलियागिरी का बोधन करने वाला कवि के दृष्टि में कौन होता है ना। मतलब मलियागिरी मतलब क्या होता है? चंदन के पेड़ को जो है ना, भुजंग मतलब करने वाला जो होता है, वो होता है वृक्ष के कीट, मतलब पेड़ के कीड़ा मकोड़ा। भुजुंग सर्प मतलब क्या होता है? सांप। सांप जो है वो चंदन को, मलियागिरी को मतलब अशुद्ध कर देता है। क्या जी बताया हुआ पढ़ा समय, है ना। इसके से क्या होगा? पी मतलब ख आंसर, ठीक ना। ये भोजन करने वाला कवि के दृष्टि में कौन होता है? तो भुजंग होता है, भुजंग सर्प, है ना। और कबीर रैदास भगवान के साथ दीपक और डॉट डॉट के रूप में जुड़े हुए हैं, है ना। तो कैसा? कबीर रैदास भगवान क्या? भगवान क्या? तुम दीपक और हम क्या है? आप इससे आंसर दीजिएगा, ठीक ना। इस पर आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला पूरा हो ही गया है ना। ठीक है। कहते हैं कि रैदास का जन्म कब और कहाँ हुई थी, है ना। हुआ था बनारस में 1388 में, और मृत्यु 1528 ईस्वी में। बात करेंगे तो रैदास किस धारा के कवि है? तो निर्गुण धारा कवि है। रैदास किस, है ना, की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। रैदास की कितने गुरु ग्रंथ के साहिब संग्रहित है? तो 40 पद है ना। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं इसका उत्तर बता दूंगा, है ना। आप अपने कॉपी में अगर चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, है ना, कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, जो है ना। रैदास जी जो है ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, तो आप लिखिएगा कि रैदास जो है, रैदास है ना, यह ईश्वर के, है ना, स्वामी और अपने को उनका दास कहते हैं, और उनकी तुलना करते हुए कि कहते हैं कि तुम चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। तुम यदि दीपक हो तो, है ना, मैं बाती हूँ, है ना। और कहते हैं कि यदि तुम दीपक के समान प्रकाश फैलाने वाले हो तो मैं बाती हूँ, अर्थात तुम्हारा अस्तित्व मेरे होने के बाद है। कहते हैं कि अगर हम हैं तो आप है, आप नहीं तो हम भी नहीं, ठीक ना। इसका आंसर यही होगा। अगला देखिएगा, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। कवि कहते हैं कि अब राम नाम के रट के नाम कैसे छूटेगा। कौन जी का कौन रैदास कह रहे हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि कवि, है ना, कहते हैं कि तुम्हारा नाम कैसे छूट सकता है। प्रभु जी तुम बाहर कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि मेरे जो है अंतंत मतलब अंदर में विद्यमान रहते हो। यही नहीं, तुम हर हाल में, हर काल में, है ना, उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ, है ना। तुम्हारा नाम मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ, ठीक ना। आगे कहते हैं, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है ना। तो कवि ने भगवान की तुलना, है ना, ऐसे की है कि चंदन की तुलना की है पानी से, घनमन को किया है मोरा से, दीपक को किया है बाती से, मोती को किया है धागा से, स्वामी को किया है दास से। देखिएगा ना, चंदन को किया है ना, पानी से, तुम घनमन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, है ना, तुम मोती हम धागा, है ना, तुम स्वामी हम दासा। इस प्रकार तो कवि, है ना, करते हैं। आगे क्वेश्चन है
कि कवि ने अपने ईश्वर के किन किन नामों से पुकारा है। कवि जो है अपने ईश्वर के किन किन नामों से पुकारा है, तो कवि ने अपने ईश्वर को चंदन, घनवन, दीपक, मोती, स्वामी आदि नामों से पुकारा है ना। आगे देखिएगा कुछ। चलिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, है ना। आपको इस वीडियो से अगर अच्छा लगती है ना, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनाए हैं तो, और अपने दोस्त के बीच भेजें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के बीच भेजें। थैंक यू, धन्यवाद, है ना। गुड बाय।